हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपने जो कर रहे थे फिजिक्स में, जो आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड में फिजिक्स का पार्ट आता है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो दो टॉपिक अपने हो चुके थे, एक यूनिट एंड डायमेंशन और एक वेक्टर। आज देखो जो अपने एक टॉपिक करने जा रहे हैं वो आपके सिलेबस में अगले दो टॉपिक हैं। एक तो काइनेमेटिक्स वाला है और एक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है। दोनों को इकट्ठा ही मतलब करेंगे अपने, और दो पार्ट में ये वाली वीडियो बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है कि और प्रोजेक्टाइल मोशन यानी जो प्रक्षेप्य गति है उससे संबंधित क्वेश्चन है। आपको कहा हुआ है कि क्षैतिज से 15 डिग्री के कोण पर फेंके गए गोले की प्रास 1.5 किलोमीटर, यदि गोले को 45 डिग्री पर फेंका जाए तो प्रास की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आपको करना है तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो प्रास का फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वेयर साइन टू थीटा बाई जी। यू स्क्वेयर साइन टू थीटा बाई जी होता है प्रास का जो सूत्र होता है। तो अपरास के सूत्र में आपको पहले क्या दिया हुआ है, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं पहले केस में, तो आपको प्रास दी हुई है इसमें 1.5 किलोमीटर। अब आप में से कई सोचेंगे कि सर इसको किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, तो मीटर में बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ ऑप्शन में सारे किलोमीटर में दिए हुए हैं, तो किलोमीटर ही रख लो। बाकी यू स्क्वेयर साइन 2 इंटू 15 डिग्री, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा यू स्क्वेयर साइन 30 डिग्री और अपॉन में जी, या फिर यू साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2, तो यू स्क्वेयर बटा 2g बन जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गई है, ठीक है। फिर सेकंड केस में R2 यानी जो प्रास दूसरी है वो अपने को निकालनी है, ये ज्ञात करनी है। और इस टाइम कोण जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 2 इंटू 45 डिग्री, ठीक है। सॉरी यहाँ पर गलती, साइन 2 इंटू 45 डिग्री, ठीक है। साइंस के यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा यानी साइन 2 थीटा 2 इंटू 45 डिग्री और अपॉन में जी। और आपको पता है ये साइन 2 इंटू 45 डिग्री साइन 90 बनेगा, और साइन 90 का मान होता है 1, तो ये यू स्क्वेयर बटा जी बन जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 को 2 से भाग दे देना है, तो 1.5 बटा R2 आ जाएगा इधर, तो ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, और इधर इन दोनों का भाग आ जाएगा। तो इन दोनों का जब भाग आएगा तो ये ऊपर यू स्क्वेयर अपॉन 2g है और नीचे यू स्क्वेयर अपॉन में क्या है, g है। तो g से g कैंसिल, यू स्क्वेयर से यू स्क्वेयर कैंसिल, ऊपर 1/2 बचा, वो 2 नीचे आएगा, तो 1/2। अब तिरछा गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अगर यहाँ से देखो तो जो R2 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब R2 का किससे होगा, इस 1 से होगा, तो वो आ जाएगी 3 किलोमीटर, ठीक है। 3 किलोमीटर आ जाएगी, मतलब कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अब देखो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोई स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा पिंड अपने प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेकंड में A1, A2 और A3 तीन दूरियों को पार करता है, तो तीनों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में डायरेक्टली आता है, तो आपको इसका डायरेक्ट आंसर याद रखना है कि तीन दूरियां, यहाँ पर त्वरण नहीं है, ये आपको A1, A2, A3 तीन दूरियां दी हुई है, तो इनका अनुपात होता है 1:3:5। अब कैसे होता है वो काफ़ी लंबी प्रोसेस है, उतना टाइम अपने पास पेपर में नहीं होता। तो अगर तो ऐसा क्वेश्चन आपके डायरेक्टली याद है तो फिर तो आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं तो पेपर में अपने पास इतना टाइम नहीं होता कि एक पूरा डेरिवेशन करके और उनका अनुपात अपने ज्ञात करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन केवीएस में भी आया हुआ है, आरपीसी सेकंड ग्रेड 2011 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू स्फीयर्स ऑफ 1 kg एंड 5 kg आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट, द बॉल दैट विल हिट द ग्राउंड विल बी इफ एयर फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। यानी 1 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के दो गोले समान ऊंचाई से एक ही समय गिराए जाते हैं, जो गोला धरातल पर पहले पहुंचेगा वह होगा यदि हवा का घर्षण नगण्य हो।
तो मतलब आपको कि क्या कहा हुआ है कि एक 1 किलो का गोला है यहाँ पर और एक 5 किलो का गोला है। इसको सेम हाइट से अपने गिराते हैं नीचे, सेम हाइट से गिराते हैं। तो ये कह रहा है कि हवा का घर्षण कुछ भी नहीं है, हवा का घर्षण, क्योंकि हवा के घर्षण के कारण क्या होता है, कोई भी वस्तु है उसकी गति धीमी हो जाती है। इसी कारण जो मान लो स्काई डाइविंग करते हैं वो क्या होता है, प्लेन में से छलांग लगा देते हैं नीचे, तो वो धीरे-धीरे पहुँचते हैं क्योंकि हवा के घर्षण के कारण वो थोड़ा ऊपर भी उठे हुए रहते हैं, ठीक है? तो वैसे ही ये कहता है हवा का घर्षण यदि नगण्य हो, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों एक साथ पहुँचेंगे। क्योंकि ग्रेविटी हर एक जगह सेम लगती है, हर एक वस्तु पर, जो पृथ्वी पर वस्तु अवेलेबल है उस पर गुरुत्वीय त्वरण जी ही लगता है। तो इस कारण त्वरण सेम होने के कारण दोनों पर आपको पता है कि त्वरण सेम लगेगा, तो इसी कारण इसी त्वरण के साथ दोनों नीचे आएँगे और बिल्कुल सेम। तो आप इसकी एक वीडियो भी देख सकते हो यूट्यूब पर कि एक पंख उन्होंने लिया हुआ है, एक पंख और एक बहुत ही यानी भारी ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, एक बहुत भारी वस्तु ली हुई है। दोनों को बिल्कुल निर्वात करके मतलब हवा वहाँ से निकाल के और एक साथ फेंक के देखा, तो पंख था और एक जो भारी वस्तु थी वो एक साथ नीचे आए। तो ये क्या है, आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी 2 वस्तु अगर अपने नीचे फेंके और हवा का घर्षण नगण्य हो, तो दोनों एक साथ पहुँचेंगे। ये फिज़िक्स का नियम है, ठीक है? अब नेक्स्ट है कि एक खिलाड़ी क्षैतिज धरातल से किस कोण पर एक गेंद फेंके जिससे गेंद अधिकतम दूरी तक जा सके। सेकंड ग्रेड 2013 का क्वेश्चन। एट व्हाट एंगल द हॉरिजॉन्टल शुड ए प्लेयर थ्रो ए बॉल सो इट में गो टू द मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मतलब कि इसको क्या कह रहा है कि आपको एक बॉल है उसको एक कैसे किस एंगल पर फेंकना है कि ये क्या करे, मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब कि ये वाली जो दूरी है ये अधिकतम दूरी हो। तो ये वाली दूरी अपने को कह देते हैं प्रास कह देते हैं। वही प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति का क्वेश्चन है। तो आपको ये वाला क्या करना है, एंगल निकालना है थीटा, ठीक है? थीटा निकालना है। तो अब देखो आपको पता है जो प्रास का सूत्र होता है वो होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब u का मान तो डिपेंड करता है अपने बॉल को किस वेग से फेंकते हैं, ठीक है, कांस्टेंट है। g का मान गुरुत्वीय त्वरण कांस्टेंट है। तो अब ये मान डिपेंड करेगा कि साइन 2 थीटा पर, क्योंकि साइन का जो मान होता है वो क्या होता है, -1 से लेके और +1 के बीच में होता है। तो साइन का जो अधिकतम मान है वो होता है +1 और इसने कहा है अधिकतम दूरी तक जा सके, तो अधिकतम दूरी तभी जाएगी अगर साइन 2 थीटा का मान क्या हो, यहाँ पर अधिकतम हो। अगर इसका मान 1/2 हो गया तो वो आधी हो जाएगी दूरी, ठीक है? तो साइन 2 थीटा का मान अधिकतम हो यानी साइन 2 थीटा यहाँ पर मैक्सिमम होना चाहिए। तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम होता कितना है? साइन 2 थीटा मैक्सिमम होता है आपके पास 1 प्लस का, ठीक है? तो 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री। लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री। तो 2 थीटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा और थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से निकालूँ तो वो आ जाएगी 90/2। और अगर आपने प्रक्षेपय गति पढ़ रखी है तो उसमें आपने पढ़ा भी होगा कि अधिकतम प्रास जो होती है वो अधिकतम तब होती है जब थीटा की वैल्यू कितनी हो आपके पास, 45 डिग्री हो, ठीक है? तो ये आपका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 का क्वेश्चन है। इसमें देखो आपको क्या दिया हुआ है कि 5 किलोग्राम की एक वस्तु x अक्ष के अनुदिश चल सकती है और इस पर धनात्मक x की दिशा में एक बल लग रहा है। f का समय t के फलन के रूप में ग्राफ नीचे दर्शाया गया है। समय जिसके लिए बल आरोपित है वस्तु के वेग में परिवर्तन है, ठीक है? इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ लेना आप। आपको देखो क्या दिया हुआ है कि जो यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है वो बल, फोर्स न्यूटन में और टाइम सेकंड में, यानी एफ और टी ग्राफ दिया हुआ आपको, एफ टी ग्राफ, ठीक है? तो आपको यहाँ पर पूछा हुआ है कि वस्तु के वेग में परिवर्तन यानी डेल्टा वी आपको निकालना है। तो अब देखो कैसे निकालेंगे, वो आपके दिमाग में अगर थोड़ा सा आपने पढ़ा हुआ हो तो देखो एफ टी ग्राफ जो होता है वो आता है, एक अपने टॉपिक है आवेग, आवेग या इम्पल्स, इम्पल्स के टॉपिक में आता है आवेग में, ठीक है? तो आई जो होता है वो देखो आपके पास होता है आवेग एफ और इनटू में डेल्टा टी। एफ इनटू में क्या होता है डेल्टा टी, एफ यानी बल फोर्स और इनटू में डेल्टा
टी के इक्वल होता है। और ये एक आवेग संवेग प्रमेय आती है, उसके अनुसार क्या होता है कि ये संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है जो आवेग होता है। आवेग का सूत्र तो होता है एफ इंटू डेल्टा टी, और ये क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो अगर मैं इन दोनों को लूँ यहाँ से, तो डेल्टा पी को मैं लिख देता हूँ एम इंटू डेल्टा वी, और ये हो गया एफ डेल्टा टी। अब आपको डेल्टा वी निकालना है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, एफ इंटू डेल्टा टी और अपॉन में एम आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो एफ इंटू डेल्टा टी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो फोर्स यहाँ पर एफ इंटू डेल्टा टी मतलब क्या हो गया, डेल्टा टी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय हो गया, ठीक है, और एफ यहाँ पर फोर्स लग रहा है। तो एफ इंटू डेल्टा टी अगर आपने ग्राफ से निकालना हो तो वो होता है कि जो ग्राफ द्वारा गिरा हुआ ये क्षेत्रफल है, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एफ टी ग्राफ का क्षेत्रफल, ये आपका आवेग के बराबर आ जाएगा। तो अब देखो डेल्टा वी की वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो एफ इंटू डेल्टा टी मतलब एफ टी ग्राफ का क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, त्रिभुज है एक ये, ठीक है, आधार इसका कितना है देखो 1 से लेके 3 तक मतलब 2, ठीक है, और जो बल इस पर लग रहा है वो कितना लग रहा है, मैक्सिमम 4 न्यूटन का। तो ये तो हो गया एफ इंटू डेल्टा टी का मान, और बटा में इसके क्या है, एम है। एम आपको ऊपर दिया हुआ है कितना है, 5 किलोग्राम की वस्तु है, देखो आप 5 किलोग्राम दिया हुआ है ना आपको, तो 5 किलोग्राम की जब वस्तु है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास बटे में 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 8/10 यानी कि 0.8, ठीक है। तो थोड़ा-सा उलझन वाला क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपने किया हुआ है आवेग संवेग प्रमेय या आवेग क्या होता है उसका पता आपको, तो आप आराम से कर सकते हो। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी ग्राफ वाला क्वेश्चन है, आपको क्या दिया हुआ है? देखो ग्राफ वाला क्वेश्चन देख के डरना नहीं है आपको भी, ये क्या क्वेश्चन आ गया, ये तो मेरे से होगा ही नहीं। बहुत ही आराम से आपको उसको ट्राई करने की मतलब ट्राई करना है। देखो छठा क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2015 में आया हुआ कि एक कण द्वारा 0 से 10 सेकंड के बीच तय की ये दूरी है, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है। तो पहले आप ग्राफ देखो किसके बीच दिया हुआ है, यहाँ लिखा है मीटर सेकंड, यहाँ लिखा हुआ है सेकंड, मतलब कि ये v और t के बीच में दिया हुआ, और वेग समय ग्राफ है, वेग समय ग्राफ है ये। तो वेग समय ग्राफ, इससे आपको एक चीज़ तो पता लग जाती है कि वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है, मतलब कि जो इसकी स्लोप होती है वो त्वरण के बराबर होती है, ठीक है, और जो इसका क्षेत्रफल होता है वेग समय ग्राफ का, तो वो होता है कुल दूरी या विस्थापन के बराबर होता है, ठीक है, दूरी के बराबर होता है। तो आपको 0 से 10 सेकंड के बीच क्या करना है, दूरी निकालनी है। तो आपको दूरी निकालनी है एस इज इक्वल टू, तो आप क्या करोगे, इस वी टी ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लोगे, यानी ये वाला जो त्रिभुज आपको दिया हुआ है इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। ये वाली वैल्यू 12 है, ये वाली वैल्यू 10 है, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार इसका 10 है और ऊंचाई कितनी है, मैक्सिमम ये वाली 12 है, ठीक है। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 2 इससे ये कट गया 5, तो ये आ गया आपका 60 मीटर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कोई ज़्यादा इसमें हार्ड वाली बात नहीं है। तो इसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 अपना आज का, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। देखो क्या है, फिर प्रास वाला आ गया। आप देखो आरपीएससी लगातार इसमें क्या पूछ रही है, प्रक्षेप्य गति से प्रास वाले क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है। इस बार आपके सिलेबस में प्रक्षेप्य गति अलग से नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। क्योंकि अधिकतर कोचिंग वाले, मैं कई जिनसे मिला हूँ, अधिकतर कोचिंग वालों ने टॉपिक करवाया है, तभी मैंने ये क्वेश्चन इसमें डाल दिए, ये पूछ पाछ के डाले हैं। कई टीचर्स भी थे मेरे जानकर, उनसे भी पूछा, वो कहते कि करवाना तो चाहिए, मतलब कि पता नहीं लगता कई बार कि क्वेश्चन आपका आ जाए। तो 11वीं 12वीं के टॉपिक बहुत कम अपने छोड़ सकते हैं। हाँ, बीएससी वाले में हो सकता है कि जितना लिखा उतना कर लो आप।
तो देखो u प्रारंभिक वेग से किसी थीटा कोण पर प्रक्षेपित प्रक्षेप्य की प्रास r है, तो प्रक्षेपण कोण समान रखते हुए इसका प्रारंभिक वेग दुगुना कर दिया जाए तो प्रास होगी। इसका मतलब क्या है कि प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी एट u सम एंगल थीटा has a range r. If the initial velocity will be doubled keeping the angle of projection same, then the range will be. ये कहता है कि u आपको एक क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है और थीटा कोण पर आपने किसी चीज़ को प्रक्षेपित किया और इसकी प्रास कितनी है, r है। ठीक है, तो अगर मैं r का सूत्र लिखूँ यहाँ पर पहली कंडीशन के लिए, ये फर्स्ट कंडीशन है आपकी, तो यहाँ पर आप r का सूत्र हो जाता है आर स्क्वेयर r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा और बटा में क्या हो जाता है, जी हो जाता है। अब ये कहता कि प्रक्षेपण कोण समान ही रखना है, प्रक्षेपण कोण थीटा ही रखना है। ठीक है, सेकंड कंडीशन यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, प्रक्षेपण कोण समान रखना है और प्रारंभिक वेग दुगुना कर देना है, मतलब इसको 2u कर देना है। तो इस टाइम आपको प्रास निकालनी है, अभी कितनी होगी, तो r डैश का अगर मैं यहाँ पर सूत्र लिखूँ तो वो देखो u स्क्वेयर होता है, तो u स्क्वेयर की जगह 2u स्क्वेयर आ जाएगा, साइन 2 थीटा आ जाएगा वही, और अपॉन में क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो r डैश की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, r डैश इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4u स्क्वेयर साइन 2 थीटा और बटा में क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। और आप देखो इस r का क्या है, ये 4 गुना है, मतलब कि ये 4 यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो r डैश को मैं 4 इंटू r लिख सकता हूँ। यही आपका आंसर है, यानी कि आपको जब इसका वेग दुगुना कर दोगे तो प्रास कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, 4r क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट देखो अपने आज के जो लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसी कारण नेक्स्ट ये भी है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 में आया हुआ कि एक m द्रव्यमान प्रारंभ में विरामावस्था में है, इस पर एक नियत बल लगाया जाता है, दिए गए विस्थापन के लिए इसमें उत्पन्न वेग समानुपाती होगा। ये कहता कि m द्रव्यमान का कण है, इस पर एक F बल लगाया जाता है। ठीक है, तो आपको निकालना है कि जो इसमें विस्थापन उत्पन्न होगा, मतलब जो ये दूरी चलेगा, दूरी या विस्थापन, वो किसके समानुपाती होगी, S और M में रिलेशन निकालना है आपको। ठीक है, तो अब देखो आपको पता है कि M और F दिया हुआ है, तो F इज इक्वल टू एम ए लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, F इज इक्वल टू एम ए लिख सकता हूँ। तो अगर ए की वैल्यू यहाँ से मैं निकालूँ तो वो आ जाएगी का F अपॉन में M। ठीक है, समीकरण 1 आ जाएगी। अब आपको देखो क्या करना है, दूरी, तो दूरी आप क्या करोगे, न्यूटन की समीकरणों का यूज करोगे। दूरी उसमें 2 समीकरणों में आती है, या तो दूसरी में और या तीसरी में। अब यहाँ पर समय की बात तो की नहीं हुई, इसमें एक ये कहा हुआ है, ये कण है जो आपका विरामावस्था में है, मतलब प्रारंभिक वेग उसका 0 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर तीसरी समीकरण लगाता हूँ, v स्क्वेयर बराबर u स्क्वेयर प्लस 2as से। ठीक है, तो v स्क्वेयर अपने को v, ठीक है, आपको वेग समानुपाती किसके होगा, सॉरी यहाँ पर दूरी नहीं, वेग और m में रिलेशन निकालना है। तो u स्क्वेयर 0 आ जाएगा क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है, 2 इंटू में a की वैल्यू f बटा में m है समीकरण 1 से, और इंटू में s है। ठीक है, तो अगर मैं v स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पर लिखूँ तो v स्क्वेयर देखो जो आपका आ जाएगा 2fs अपॉन में m, और अगर यहाँ से वैल्यू निकालूँ v की तो वो कहोगे कि आप आ गया अंडर रूट 2fs अपॉन में m। अगर मैं f और s को कांस्टेंट मान लूँ तो v आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट m के समानुपाती, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती आ जाएगा, मतलब कि वेग समानुपाती होगा 1 बटा अंडर रूट m के। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैकेनिक्स है जो आपका पार्ट, ये मैकेनिक्स वाला पार्ट थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, कईयों को हार्ड लगता है कि इसको कैसे करें या और है, लेकिन अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हो। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।